लोकसभा निवडणूक 2024 विदर्भाच्या 10 जागांची प्रत्येक बातमी दिवसभर यूसीएन न्यूज वर। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गोंदिया जिले का आमगांव देवरी तहसील शामिल है, लेकिन सीमावर्ती ये भाग अभी भी विकास से वंचित है। यहाँ की जनता अपने वोटों से सांसद तो चुनती है, लेकिन सांसद हर बार इस क्षेत्र की अनदेखी करते हैं। इस बार क्या है यहाँ की जनता का मिजाज और जनता अपने सांसद से क्या उम्मीदें रखती है, इस पर चर्चा के लिए यूसीएन टीम आमगांव पहुंची। यूसीएन संवाददाता से खास बातचीत में लोगों ने अपनी समस्याएं को बताया। देशामध्ये 18व्या लोकसभेकरता मतदान होत आहे आणि आता मी सध्या उभा आहे चिमूर गडचिरोली अंतर्गत येणाऱ्या लोकसभा क्षेत्रातील आमगाव या तालुक्यामध्ये। आपल्यासोबत काही या ठिकाणचे मतदार बांधव देखील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। गेल्या 10 वर्षामध्ये या ठिकाणी भाजपचे अशोक नेते या ठिकाणी खासदार म्हणून निवडून आले। गेल्या 10 वर्षामध्ये काय या क्षेत्राचा विकास झाला आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। भारतीय जनता पार्टी ने नेते साहब को फिर से उनके कामों को देखते हुए फिर से उम्मीदवारी दी है। मैं समझता हूँ कि जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों को नेते साहब आने वाले समय में बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। देश के अंदर में हमारी केंद्र की जो सरकार है उसके अंतर्गत जितने भी जनता के हित के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी कार्यक्रमों को बेहतर से बेहतर ढंग से आम जनता तक पहुंचाने का उन्होंने बेहतर कार्य किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसी तरीके का काम नेते साहब और करेंगे। आपल्यासोबत अजून काही लोक आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। काय सांगाल, या ठिकाणी गेल्या 10 वर्षापासून भाजपची सत्ता होती आणि आता खासदार म्हणून या ठिकाणी काँग्रेसचे देखील उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात आहेत। ह्या वर्षी आमचे डॉक्टर नामदेवजी किरसान हे आमच्या काँग्रेसचे उमेदवार आहेत। मागील 10 वर्षापासून अशोकजी नेते हे खासदार होते, सत्तेमध्ये पण होते, पण त्यांनी असं काही विकास काम केलेलं नाही आहे जे आम्हाला सांगण्यायोग्य आहे। हे आम्ही म्हणतो असं नाही आहे की आम जनता त्याच्यासोबत आहे, चाहे ते बीजेपीची असो, राष्ट्रवादीची असो, काँग्रेसची असो, म्हणजे सर्व लोक नॉन पॉलिटिकल लोक कसं पाहून की अशोक नेते साहेबांचं कामं पाहून त्यांनी पाहिलं आहे की काहीही 10 वर्षामध्ये झालेलं नाही, म्हणून चेंज पाहिजे। म्हणून आज एन डी किरण साहेबांना हमखास निवडणूक ते जिंकतील आणि चांगल्या बहुमताने ते जिंकतील असं दिसत आहे। वातावरण याच्यासाठी दिसत आहे की आम जनता त्यांच्यासोबत आहे, कार्यकर्ता हुजूम त्यांच्यासोबत आहे। आपल्यासोबत एक वरिष्ठ मतदार आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। काका, काय सांगाल, गेल्या 10 वर्षामध्ये काय विकास झाला है? चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर चैनल मीडिया सत्य को दिखाएंगे तो निश्चित रूप से भारत के हर गांव का विकास होगा। अब आपने पूछा कि यहाँ क्या विकास हुआ, हम आपको बता देना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में इस पूरे क्षेत्र के अंदर में गढ़चिरौली मतदार केंद्र है, हमारा आमगांव मतदान होता है, लेकिन आज तक माननीय अशोक जी नेते के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम गर्व से कह सकें कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में आमगांव साले कसा देवरी की जनता के लिए किया हो, ऐसा एक भी काम नहीं है। रहा सवाल कचारगढ़ यात्रा का, वो बोलते हैं तो वो एक राष्ट्रीय लेवल का है। ये लोकसभा का चुनाव है, आने वाले 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव का मतलब होता है संपूर्ण भारत, और उस संपूर्ण भारत के अंदर में गढ़चिरौली जिला आता है, और ये 400 किलोमीटर के रन में ये हमारा मतदान होता है। मेरा ये कहना है इस चैनल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि आपने जो वादे किए थे उसमें से कितने युवाओं को आमगांव विधानसभा क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिया, कृपया एक तो भी मुझे बताइए। एकंदरीतच पाहिलं तर गडचिरोली चिमूर क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी गेले 10 वर्ष भाजपची एक हाती सत्ता होती, मात्र या ठिकाणी फक्त केंद्राच्या योजनाच राबवण्यात आल्या आहे। स्थानिक जो नगर परिषदेचा प्रश्न होता तो न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे या ठिकाणी 10 वर्षापासून नगर परिषदेची निवडणूक होऊ शकली नाही आहे। त्यामुळे या ठिकाणी मतदार राजा आता कुणाला मतदान करतो हे 19 तारखेच्या मतदानात आणि 4 जूनला येणाऱ्या निकालातच कळेल। हरीश मोडगरे, यूसीएन न्यूज, आमगाव, गोंदिया।